अभी हम प्रेस कैसे लगानी है प्लीट्स में वो देखेंगे। ओके, अभी देखो कि ऐसा सेटअप इसलिए है कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले भी प्रेस लगा सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको राउंड पाइप लेना है, पाइप कोई भी चलेगा, प्लास्टिक भी चलेगा। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी एक्स्ट्रा आपका जो अस्तर है उसको फोल्ड मतलब डबल कर देना है। ये जितना पाइप है उसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए। इसको आपको स्टिच ही लगा देना है, मतलब ऐसे स्टिच लगा के आप उसमें अंदर की साइड जाने दे सकते हो। और उसी के ऊपर आपका ये जो फैब्रिक है, मतलब जो आपने पहले प्लीट्स लिया होगा, जैसे मैंने बोला ना कि सेंटर सेंटर लेके हमारा जितना योक पार्ट है उतना हमें प्लीट्स लेके रेडी कर देना है। तो फैब्रिक को आपको वैसे सेम प्लीट्स लेके रेडी ही कर देना है। ओके, तो अभी मैंने जैसे आपको एक पल्ला बताया था कि आपको प्रेस कैसे लगाना है, तो मतलब प्लीट्स कैसे लेनी, तो सेम तरीके से आप प्लीट्स ले लोगे। इसकी तो स्टिच आपकी पहले से लगी होगी, वो पल्ले को सिर्फ आपको ऊपर रखना है और उसके ऊपर बड़ी स्टिच लगा देनी है। जैसे कि देखो कि आपका इस तरह से पल्ला रेडी है, तो इसको सिर्फ आपको क्या करना है, इसके ऊपर रखना है और स्टिच लगा देना है। ओके, और तब आपका पाइप नहीं होगा, आपका जो अस्तर है उसी में आपको स्टिच लगाने, फिर अस्तर हम इसके पाइप के अंदर जाने देंगे। और सेम ऐसा आपको दूसरा भी कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरी साइड। तो यहाँ पे भी हमने सेम वैसे देखो, अस्तर के ऊपर यहाँ पे हमारा जो लेंथ होगा दूसरी साइड, तो नीचे भी आपको इस तरह से प्लीट्स लेके यहाँ पे भी स्टिच लगा देनी है। तो ऐसे आपके दोनों दो पाइप हो गए। तो एक तो देखो मुझे यहाँ पे इसको बांधने की जरूरत नहीं है, ऐसे वो नीचे चला गया है। अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी आपका टेबल है वहां पे इसको ऐसे बांध सकते हो, और ये प्रेस नीचे नहीं होगी, और इसके लिए आपको टेबल ही चाहिए। ओके, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे टक कर देगो, मतलब टक कर देना है ताकि आपको किसी को यहाँ पे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा सामने पकड़ने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पाइप है तो उसको हमने यहाँ पे ऐसे बांध दिया है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो भी फैब्रिक है, तो वो अभी हमें किसी को भी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमारी प्लीट्स भी आ चुकी है, अब इसको हमें सिर्फ साइड करते जाना है और हमें यहाँ पे प्रेस लगाते जाना है। प्रेस कैसे लगाना है अभी हम वो देखेंगे, और उसके लिए भी आपको एक तीसरा पाइप चाहिए। जैसे इसको हमें सेंटर पे रखना पड़ेगा और हम इसको ही ध्यान में रखते हुए प्रेस लगाते जाएंगे। ओके, तो अभी हम वो देखेंगे कि प्रेस कैसे लगाना है। तो यहाँ पे देखो कि हमने जैसे भी प्लेट्स लिया है वैसे आपको पहले नीचे की साइड से ऐसे साइड करते जाना है हाथ से, और ऊपर ऊपर से हम ऐसे प्रेस लगाते जाएंगे। और देखो जब भी आप प्रेस लगाते हो तो पूरी प्रेस को ऐसा बिठा नहीं देना है, प्रेस को थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, उसकी जो स्ट्रीम होती है उससे हमारी प्रेस लगती है। और आप देखो यहाँ पे छोटी 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 ऐसी क्रीज जैसी प्रेस आ गई है। ओके, ओके, देन तो इस तरह से देखो कि आपको फैब्रिक को सेट करते जाना है और ऊपर हमारी जो प्रेस है उसकी स्ट्रीम से हम प्रेस लगाते जाएंगे। देन तो देखो कि ये हमारा नीचे का फैब्रिक और इतने में हमारी प्रेस लग गई है। तो ऐसे ही सेम हम नीचे नीचे जाते जाएंगे और हमें प्रेस लगाते जाना है। और ये प्रेस लगाने में सिर्फ 10 मिनट ही लगेगा। ओके, और प्रेस भी आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाएगी। अब हम अकेले ही काफी है, मतलब हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप किसी में भी प्लीट्स में बॉक्स में ऐसे कर सकते हो, ऊपर स्टिच लगा देना है दोनों साइड और प्रेस लगा देनी है।
डन। तो इसी तरह से देखो कि हमारे थोड़े में प्रेस लग चुकी है, तो सेम तरीके से हम नीचे जाते जाएंगे और पूरे पल्ले में हम इसी तरह से प्रेस लगा देंगे। और देखो इसमें आपको स्ट्रीम ही आयरन चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेस है वो स्ट्रीम से ही लगती है। ओके। तो इसमें हमारी रेगुलर प्रेस नहीं चलेगी, क्योंकि इसको आपको बिठाना तो है नहीं पूरा। तो इसमें आपको स्ट्रीम वाली ही प्रेस चाहिए। ऐसी सेम करनी है तो, पर अगर समझो कि आपको ऐसे पूरा बिठा देना है तो चलेगा रेगुलर प्रेस से भी। ओके। મિતાલી, આનો વાયર છે ને ત્યાં ફસાય છે, ખાલી તું પકડી રાખ ને, જેમ મારામાં પકડી રાખે છે ને। ओके। तो इसी तरह से देखो कि जैसे हमने आधे पल्ले में प्रेस लगाना देखा, वैसे ही हम पूरे पल्ले में प्रेस लगा देंगे। और 2 मिनट हम देखेंगे कि कैसे हम प्रेस लगा रहे हैं। तो इसी तरह से देखो कि हम यहाँ पे नीचे प्रेस लगाते जाएंगे।
अब देखो कि हमारा इस तरह से लास्ट में देखो पूरा प्रेस लग गया है, तो नीचे का जो पाइप है उसको हटा देना है, इसको पूरा दोनों पाइप है वो पूरा खींचा हुआ होना चाहिए, और ऊपर से सिर्फ आपको ऐसे प्रेस लगा देनी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो भी फैब्रिक है वो पूरे फैब्रिक पे हमारी प्रेस लग जाएगी। देन तो इस तरह से देखो कि हमारा पूरा पल्ला रेडी है। अब यहाँ से हमारी जो पाइप है वो पाइप को हम निकाल देंगे, और इसके बाद यहाँ पे देखो कि हमने फैब्रिक में ऐसे ही स्टिच लगाई थी, तो जो स्टिच है उसको भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। और ए वाली स्टिच को भी हमें निकाल ही देना है, क्योंकि ऊपर हमारी वेस्ट है, तो इसको हम ऐसे खींच के ही निकाल देंगे, तो नीचे की साइड तो वैसे भी हमें यहाँ पे प्लिट्स नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरह देखो कि नीचे की साइड भी हमारी इस तरह से पूरे में प्रेस लग गई होगी, और ऊपर की साइड वाला जो पल्ला है तो उसको तो हमें क्या करना है, सिर्फ अस्तर की जो स्टिच है वही निकालना है। तो इसी तरह से देखो कि आपको अस्तर को फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिच लगा देना है। ओके, और पाइप के अंदर उसको जाने देना है। आपको आप ये पहले से बड़ा भी कर सकते हो, ताकि आपकी जितनी वेस्ट है वो वेस्ट के हिसाब से हमारा सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखो कि दूसरी साइड हमने प्लीट्स को हमने पहले से इस तरह से मतलब आपको कैसी लगानी, पहले छोटी स्टिच भी लगा देनी है, ताकि जब हम ए वाली स्टिच को निकाले तो इसकी जो प्लीट्स है वो ना निकले। ओके, और नीचे तो हमने स्टिच ही बड़ी लगाई थी, क्योंकि नीचे तो हमें वैसे भी निकालनी है स्टिच। तो इस तरह से हमारा ये पूरा रेडी है, बाकी का इसका जो भी फिटिंग वगैरह है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। अभी देखो कि आप सब ए वाला जो गाउन है उसको तो पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ओके, बाकी का तो हमारा सेम तरीके से हम जैसे रेगुलर करते हैं वैसे ही करना है, अब उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, अभी देखो कि आप इसको बिना जैकेट का भी पहन सकते हो, पर जब हम जैकेट पहनेंगे तो यहाँ पे टक लगाना होगा। जैसे कि अगर हम ऐसे ही पहनेंगे तो सब जगह पे लूज रहेगा, क्योंकि पूरा ओपन है ना। तो कहाँ कहाँ पे आपको टक लगाना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। देखो कि आपका जो भी यहाँ पे नेक वाला पॉइंट है, इसको आप नजदीक से अभी देख सकते हो कि जहां पे भी हमारा नेक का पॉइंट है वहां पे आपको एक टक लगाना होगा। ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे आप दोनों जगह पे क्लिप और यहाँ पे आई, तो ऐसे हमारा यहाँ पे पैक हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे भी करना होगा, ये जो भी हमारा साइड वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे कर दो एक साइड वाले पार्ट में। तो ऐसे दो टक लगा दोगे फिर वो जैकेट हिलेगा नहीं। तो जैकेट में आपको क्लिप कर देना है, और इसमें आई हाथ से आई वाली बना दे, आई है वो कर सकते हैं। या फिर अगर आपको समझो कि कोई फोटो शूट के लिए पहनना है, तो यहाँ पे आप ऐसे सुई डोरा से मतलब यहाँ पे टक भी कर सकते हो। ओके। ओके, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। जैकेट तो आपको समझ में आ गया, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। ओके, अभी देखो कि इसमें जब भी आपको योक इतना मतलब जहां पे भी आपकी चेस्ट एंड हो रही है आपको इस टाइप का कोई बॉडी फिटिंग चाहिए, तो आपका योक लोअर चेस्ट तक ही होना चाहिए। पर इसके बाद देखो हमने यहाँ पे बेल्ट बनाया है, और उसके बाद हमारा नीचे का प्लीट्स वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। और इसमें देखो कि हमने कितना ज्यादा फ्लेयर लिया है नीचे, पर फिर भी यहाँ से कोई उठा हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें प्रेस लगा दिया है। अब देखो कि ये वाले फैब्रिक को मैं इतना भी कर रही हूँ फिर भी यहाँ पे नीचे हमारा फैब्रिक है जो प्लीट्स है, क्योंकि तो इसमें ज्यादा ही फ्लेयर है। और इसका लुक भी एकदम मस्त आ रहा है, पूरा स्ट्रेट। बैक साइड भी उसी तरह से सेम, कहीं पे भी कोई क्रीज नहीं आएगी, कंफर्टेबल रहेगा। और देखो कि ये हमने जो हाथ से मतलब प्रेस लगा के ऐसे
प्लीट्स बिछाई है तो इसको वॉश करेंगे तो निकल जाएगी, पर आपको वापिस से उसको एक बार प्रेस लगा देना है, देन पर वो अच्छा ये वाली प्लीट्स लगेगी मस्त।